अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 मई 2020। आज हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको अगर हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 7 मई। ये मनाया जाता है 7 मई को, ठीक है, 7 मई को मनाया जाता है। और अब जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का रीज़न क्या है, आखिर ये मनाते क्यों हैं। देखिए, इसको मनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं हमारे, उनके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए ये चीज़ मनाई जाती है। और जो भी हमारी यूथ हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को एजुकेट करना है इम्पोर्टेंस के बारे में, स्पोर्ट्स की क्या महत्व है हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स का, उसके बारे में उन लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये है। और ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स में, यूथ के बीच में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करा करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस डे को मनाया किसके द्वारा जाता है और डिसाइड किसने किया था? वो किया था IAAF ने। विच इज़ IAAF है क्या? ये है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स। क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मोनाको में। इसका हेडक्वार्टर है आपका मोनाको में। ये आपका 1912 में फाउंड हुआ था स्वीडन में, ठीक है, 1912 में, यानी 1912 में स्वीडन में ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और जो हमारा स्वीडन है, स्वीडन की कैपिटल क्या होती है? स्वीडन की कैपिटल है आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। और स्वीडन में करेंसी चलती है आपका स्वीडिश कोरोना, ठीक है, करेंसी चलती है यहाँ पर स्वीडिश कोरोना। और इसके जो ये सबसे पहले कब मनाया गया था? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे फर्स्ट टाइम 1996 में मनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये तब मनाया गया था। और जो हमारा IAAF है, इसके अभी करंट पे प्रेसिडेंट कौन है? वो है आपके सेबेस्टियन को। वो है आपके सेबेस्टियन को इसके करंट में प्रेसिडेंट हैं। ऑल राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप। किस राज्य सरकार ने नागरिक के लिए एक आयुष कवच ऐप लॉन्च की है? तो वो कौन सी गवर्नमेंट ने की है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ उत्तर प्रदेश। वो की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आखिर ये आयुष कवच ऐप है क्या? ये है लोगों की हेल्प करने के लिए है, ठीक है, उनकी हेल्थ रेमेडीज़ देने के लिए है, जो भी बहुत ज़रूरी है कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जो भी रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं अभी हेल्थ को लेकर के, तो उसी के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूँ तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसमें कुछ टिप्स दिए गए हैं। और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पर ही बेस्ड हैं वो, जैसे हमारे आपके घरों में किचन में सबको मिल जाएंगे, सबके घरों में होते हैं, जैसे सिनेमन है, तुलसी है, क्लोव है। सिनेमन यानी दालचीनी, क्लोव यानी लौंग, तुलसी। तो उस चीज़ से कैसे हम लोग अपने आप की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना के लोग पीते हैं पानी में इन सबको उबाल करके, तो ये उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। और ये ऐप किसने डेवलप की है? ये की है आयुष मिनिस्ट्री ने। ये आयुष मिनिस्ट्री ने डेवलप की है। और जो आयुष मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, वो कौन है? वो है हमारी श्रीपाद नायक, ठीक है, श्रीपाद नायक हैं वो मिनिस्टर, ठीक है, श्रीपाद नायक। और आयुष है क्या? आयुष है हमारा आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। तो इन सब की एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, उसके मिनिस्टर हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो है श्रीपाद नायक।
चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट्स निगाह टू एजुकेट माइग्रेंट रिटर्नी। किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न को शिक्षित करने के लिए निगाह शुरू किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार ने किया है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज़ हिमाचल प्रदेश। तो वो किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये क्यों किया है, निगाह है क्या? ये है जो भी आपके लोग बाहर चले जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के रहने, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को जो आपके उस स्टेट में वापस आ रहे हैं उन लोगों को एजुकेट करने के लिए है, ठीक है। वो किसी और कंट्री हमारी कंट्री के किसी और स्टेट में रहते हैं, किसी और पार्ट में जब वो आते हैं तो उनको एजुकेट करने के लिए है ये स्टेट के बारे में। तो ये लॉन्च किया है आपके हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल के जो सीएम है वो कौन है? वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। और जो हिमाचल के गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ऑन विच डेट वैसाख डे इज सेलिब्रेटेड। हाल ही में किस तारीख को वैसाख दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है ये किस तारीख को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 7 मई। ये मनाया जाता है 7 मई को। 7 मई के दिन पूर्णिमा थी, यानी फुल मून, उस दिन ये मनाया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन होता है बुद्धिस्ट लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस डेट को हुआ क्या था, जो हमारे गौतम बुद्धा थे उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्तफ़ा अल कदीमी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस कंट्री का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ इराक। उनको किया गया है इराक का प्रधानमंत्री घोषित। इराक की कैपिटल क्या होती है? वो होती है बगदाद, ठीक है। बगदाद इराक की कैपिटल है। और इराक में करेंसी चलती है आपका इराकी दिनार, ठीक है। इराकी दिनार यहाँ पर करेंसी चलती है आपकी। और जो इराक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अभी तो ये अपॉइंट हुए मुस्तफ़ा अल कदीमी, पहले कौन थे? ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? वो थे आपके आदिल अब्दुल मेहदी, ठीक है, आदिल अब्दुल मेहदी। उन्होंने आपका नवंबर लास्ट ईयर में ही रिज़ाइन किया है, ठीक है। नवंबर लास्ट ईयर ही उन्होंने रिज़ाइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल टू लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? महानिदेशक के रूप में आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, वो मिनिस्टर कौन है? वो हैं हमारे संतोष गंगवार, ठीक है। वो हैं हमारे संतोष गंगवार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच पार्टी लीडर अधीर रंजन चौधरी अपॉइंटेड एज पीएसी चेयरपर्सन। किस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वो किस पार्टी के लीडर हैं आपको बताना है। पहले जान लीजिए पीएसी है क्या। पीएसी है आपका पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। उसके चेयरपर्सन के रूप में किसको, कौन सी पार्टी के लीडर हैं? वो है कांग्रेस के लीडर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है कांग्रेस के लीडर। और जो पीएसी है हमारा पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पार्लियामेंट की सब पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर तो आपके लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर होते हैं इसमें राज्यसभा से, ठीक है। 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ लॉन्च कोविड-19 टेस्ट बस। किसने, जिन्होंने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है वो कौन है आपको बताना है। इसका ऑप्शन है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज़ आईआईटी एल्यूमिनी। तो वो आईआईटी एल्यूमिनी ने लॉन्च की है। क्यों की है? ताकि जो भी टेस्टिंग की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। कोविड-19 के जो टेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड तरुण बजाज एज डायरेक्टर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन ने तरुण बजाज को निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। वो क्या है? आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो पहले आपके डायरेक्टर थे वो कौन थे, जिनको ये रिसेंटली तरुण बजाज रिप्लेस करेंगे? वो थे अतानु चक्रवर्ती, ठीक है। वो रिटायर होने वाले हैं, अतानु
चक्रवर्ती। आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर कब है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने नीचे बतानी है कमेंट बॉक्स में। विच हैज़ लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। जिन्होंने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है वो कौन है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विच इज़ नीति आयोग। ये क्या है, नीति आयोग ने। ठीक है, ये वर्चुअली लॉन्च्ड कैंपेन है ताकि ये इंश्योर करने के लिए है वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, दादा दादी नाना नानी ये हमारे सीनियर सिटीजन्स ही हैं, तो उनकी देखभाल के लिए है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, और अवेयरनेस के लिए है जैसे उनकी हेल्थ लाइफस्टाइल कैसे उनको रहना है उस सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके चेयरमैन हैं। और नीति आयोग के जो सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस टाइज विद अप वूम फॉर रीयूजेबल पीपीई। तो जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस उसने किसके साथ टाई अप किया है रीयूजेबल पीई के लिए, आपको बताना है। ये पीपीई क्या है, ये है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, किसके साथ टाई अप किया है, आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। उसने किया है आईआईटी दिल्ली के साथ टाई अप। ऑल राइट, तो ये जो भी आपके इक्विपमेंट होंगे ताकि ये सप्लाई किए जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये किसके सपोर्ट से किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, उनके रिसर्च डेवलपमेंट के लिए जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद वूम भारत डायनेमिक्स इंक पैक्ट टू मेक अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स। जिनके साथ भारत के डायनेमिक्स ने सस्ती वेंटिलेटर बनाने के लिए स्याही समझौता किया है, तो किन के साथ किया है। आपका करेक्ट आंसर है इसका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ किया है। ठीक है, किसने, भारत डायनेमिक्स ने। तो ताकि वो बड़े स्केल पे जो है वेंटिलेटर्स बनाए, जिसको डेवलप कौन करेगा, नोका रोबोटिक्स। वो एक स्टार्टअप ही है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ही आईआईटी कानपुर का। ठीक है, नोका रोबोटिक्स। और जो हमारे इसका हेड ऑफिस कहाँ है, भारत डायनेमिक्स का। भारत डायनेमिक्स का हेड ऑफिस है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में, हैदराबाद में। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके सिद्धार्थ मिश्रा। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके सिद्धार्थ मिश्रा। All right. Move on to the next question, which is recently, what name has given to journey of Rabindranath Tagore through his visual vocab? हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की यात्रा को उनके शब्द के माध्यम से क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा नाम दिया गया आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ गुरुदेव। तो उन्हें मिला है आपका गुरुदेव का टाइटल, यानी जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थ्रू इट्स विजुअल वोकेबलरी। तो उनको किसका मिला है, गुरुदेव का। चलिए, हमारे क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। तो इसको मैक्सिमम ग्रुप में आपको शेयर करना है। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट्स भी किया कीजिए, और जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज़ उनके आंसर दिया कीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलिए आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर हमें भी लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कॉमेंट भी किया कीजिए। और कल मई के फर्स्ट वीक का क्विज़ होगा आपका। ठीक है, कब होगा वो 8 PM में लाइव क्विज़ होगा कल, उसे ज़रूर अटेंड करें। रात को आपका होगा कितने बजे, 8 बजे लाइव क्विज़ होगा। जितने भी फर्स्ट वीक तक मई के जितने भी करंट अफेयर्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, बताए हैं, उन्हीं में से आपका एक छोटा सा क्विज़ लिया जाएगा। आपका क्विक रिविजन हो जाएगा पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो उसको अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखना, कल रात को
आज रात को, सॉरी कल नहीं, आज ही रात को 8 बजे आपका लाइव क्विज होगा। ऑल राइट। कल हमने आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, उसका ये था विच कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस इज कैंसिल बाय आरबीआई। कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है आरबीआई के द्वारा कैंसिल हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था आपका सीकेपी कोऑपरेटिव। ठीक है, सीकेपी कोऑपरेटिव इस बैंक का कैंसिल कर दिया था। अभी आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वो है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और आप हमसे अगर सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स और कुछ भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ भी होता है उसके लिए आपको अपडेट रहना है तो आपको नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे।